सो हेलो टू एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जो कि है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम 10 दिन 10 अलग अलग बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो कि बच्चे काफ़ी कंप्लेन करते हैं और बहुत मिस्टेक्स भी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम का। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लेते हैं, ठीक है, एंड 14 ले लेते हैं, एंड 7 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सीखना है इसलिए हम इजी एग्जांपल देंगे, बाकी फिर देखते हैं बाद में। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इन नंबर्स का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो 2, 7 और 14 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा भाई। 2 से अगर इन सबको डिवाइड करूंगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा। 7 तो भाई कटता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 के टेबल में 14 7 बार में आता है। अब बचे दो नंबर, भाई क्या है, 7 आ रहा है। 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। 7 को 7 जब डिवाइड करेगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगा। कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर्स रहते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 इंटू 7 करने पे आंसर है मेरा आ जाएगा 14। तो कुल मिला के इन तीनों ही नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या है, 14 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं एक शॉर्टकट की बात करूँ अगर मैं, तो शॉर्टकट क्या होता है, एक शॉर्टकट वाला मेथड होता है। अगर सिमिलर नंबर्स दिए गए हैं और हमको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन तीनों नंबर में मेरे को देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो कि मेरे को दिख रहा है कि 14 है। अब क्या करना पड़ेगा कि कुछ नहीं, 14 के टेबल को पढ़ते जाना है और ऐसे नंबर को ढूंढ निकालने हैं, वो नंबर जो कि ये दोनों नंबर है ना, इस नंबर को डिवाइड करता है। जैसे कि अगर 14 वन सा होता है 14, तो देखा जाए तो 14 को 2 भी डिवाइड कर सकता है और 14 को 7 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 14। एक नेक्स्ट एग्जांपल देके देखते हैं। इसके लिए हमको करना पड़ेगा रब। तो एक नया एग्जांपल लेके देखते हैं, इसमें थोड़े बड़े नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो मैं ले लेता हूँ इस बार, एक मिनट, इस बार मैं ले लेता हूँ 10, 12 एंड 30। चल जाएगा। तो चलो पहले इन नंबर्स का एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो 10, 12 एंड 30 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो क्या आएगा भाई। 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 5 से 10, 2 6 से 12 एंड 2 15 से 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों नंबर एक बार 2 से डिवाइड और हो पाएंगे, तो एक बार 2 से डिवाइड कर लेते फिर से। 5 तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है। 15 आएगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भाई, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 5 तो 5 जैसा रहेगा। 3 1 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। और अगली बार यहाँ जो है 5 लेना पड़ेगा। 5 ले लेते हैं भाई। तो 5 1 5, 1 ऑलरेडी आ गया था, 5 1 5। तो अगर एलसीएम में इन तीनों नंबर्स का निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब क्या होगा आंसर, 2 2 5 4 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 5 होता है 60। तो यहाँ डायरेक्टली अपन आंसर लिख दिए 60। अब ये तो हो गया भैया हमारा कौन सा तरीका, ये हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब शॉर्टकट से एक बार निकाल के देखते हैं। शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, इन तीनों में बड़ा नंबर चूज़ करना है जो कि होता है 30। अब 30 के मल्टीपल्स को देखना है। ठीक है, 13 1 30, 13 2 60, 13 3 90, ऐसा टाइप का। तो एक एक करके चेक करते हैं, क्या 30 को 10 डिवाइड कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। क्या 30 को 12 डिवाइड कर पाएगा, नहीं, तो 30 हमारा आंसर नहीं होगा। 60 को देखते हैं भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो 10 तो डिवाइड करता ही है। और 12 के टेबल में भी 12 5 से 60 होता है, जिसका मतलब 60 हमारा क्या है आंसर।